प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा विषय है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय, उसका 13 वचन। तुम पृथ्वी की नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। यहाँ पर हम मत्ती 5 अध्याय का 13 से लेकर 16 तक 2 इलस्ट्रेशन को देखते हैं, 2 उदाहरण को देखते हैं, एक नमक, एक ज्योति। लेकिन अक्सर हम इन दोनों को इकट्ठा देखते हैं, परंतु मैं आज चाहता हूं कि हम नमक के ऊपर फोकस करें। नमकीन होना, परमेश्वर का वचन, उसके विषय में हमसे क्या अपेक्षा करता है, ताकि हम स्पेसिफिक एक पॉइंट ऑफ व्यू को अपने में रखते हुए उस पर विचार कर सकें, उसके लिए अपने आप को दे सकें। जब मैं इसके लिए मनन कर रहा था तो नमक का महत्व प्रभु यीशु ने बताया, लेकिन नमक सिर्फ एक उदाहरण है, एक इलस्ट्रेशन है। जिस प्रकार खाने में नमक का महत्व होता है, उसी प्रकार जगत में एक विश्वासी का महत्व होता है। एक विश्वासी नमकीन होने का क्या मतलब है? उसके लिए मूल में अगर हम जाएंगे तो एक शब्द आता है इंग्लिश में, प्रूडेंस, PRUDENCE, प्रूडेंस, जिसका मतलब है विवेकशील, बुद्धिमान या समझदार। थोड़ा सा खोल के उसको देखें। प्रूडेंस का मतलब है विवेकशील व्यवहार, बुद्धिमानी पूर्ण व्यवहार और समझदारी से कार्य करने वाला। एक विश्वासी के ये लक्षण होने हैं। जानवर में और इंसान में क्या अंतर है? एक जानवर में और एक इंसान में क्या अंतर है? समझ तो होती है, विवेक नहीं होता है। विवेक का मतलब सही गलत का एहसास। लेकिन थोड़ा सा इसको और खोल लें। विवेक का मतलब है, या विवेकशील होने का मतलब है, अपने अंतःकरण में परमेश्वर की आवाज को सुनते हुए चलना। चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो अन्य जाति हो, ये गुण सबके अंदर परमेश्वर ने दिया है। विवेक जो हमारे आत्मा में एक अंग को परमेश्वर ने रचा है, उस अंग में परमेश्वर की सीधी आवाज आती है। अब जो अन्य जाति व्यक्ति है वो अपने विवेक की आवाज सुनकर चल सकता है, और विवेक की आवाज सुनने वाला और विवेक रहित व्यक्ति, दोनों में अंतर है, बड़ा भारी अंतर है। पढ़े जरा रोमियो की पत्री 1 अध्याय, उसका 21 से 22 तक और 26 से 27 तक। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को, जो स्वभाव के विरुद्ध है, बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। तो यहाँ हम इस बात को समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर को जानने पर भी अपनी बुद्धि, एक बुद्धि शब्द भी आगे आता है, उसका मतलब है परमेश्वर का भय मानने वाला। जो विवेक में परमेश्वर की आवाज को सुनता है और परमेश्वर का क्या मानता है? भय मानता है। मनुष्य और जानवर में यही अंतर है। जो विवेक नहीं रखता वो पशु सरीखा है। मनुष्य और जानवर में अंतर क्या है? मनुष्य अपने पराये को क्या करता है? रिश्तों की गरिमा को समझता है, मान सम्मान को समझता है, सही गलत का अंतर करता है। और अगर कोई विवेकशील ना हो, उसके लिए रिश्ते कोई मायने नहीं रखते हैं। जानवरों में कोई रिश्ता मायने रखता है? जानवर को सेक्स करना है, अपनी माँ से भी करेगा, बहन से भी करेगा, वो जानवर है, उसको विवेक नहीं है। लेकिन मनुष्य के अंदर विवेक है, वो रिश्तों की गरिमा को समझता है। उसके अंतःकरण में परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को लिख कर रखा है। बेशक उसने कहीं भी कोई वचन या प्रवचन नहीं सीखा है, लेकिन उसके अंतःकरण में सही और गलत का एक एहसास हमेशा बना रहता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो उस विवेक की आवाज को सुनते नहीं हैं। आज संसार में देख लीजिए कितने ऐसे लोग हैं। आज तो वो समय है जब अधर्म क्या है,
बढ़ता जा रहा है। आज कितने ऐसे लोग हैं जो दूध पीते बच्चों के साथ रेप करते हैं, जानवरों के साथ रेप करते हैं। कितने ऐसे हैं। वो कौन हैं? विवेकहीन लोग हैं, पशु सरीखे लोग हैं। लेकिन एक विवेकशील व्यक्ति जो हमेशा अपनी मर्यादाओं को, सही और गलत को एहसास करते हुए बुद्धिमानी से व्यवहार करता है, तो परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करता है कि जब उसने हमें दाम देकर खरीदा है, अपने लहू से हमें धोया है, तो हमें अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। पढ़ेंगे जरा उसके लिए मत्ती उसका 5 अध्याय उसका 16 वचन। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हाँ, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला, ये इलस्ट्रेशन नमक और ज्योति दोनों को लेकर है। तो यहाँ उजियाला शब्द प्राथमिकता में है, लेकिन दोनों का मैसेज एक ही है। ज्योति की तरह चमकना या नमक की तरह स्वाद रखने वाला एक जीवन। अगर किसी खाने में स्वाद ना हो, उस खाने को आप खाओगे, आप जो मर्जी मसाले डाल लीजिए, नमक के जैसा स्वाद कहीं और नहीं है। एक विश्वासी अपने में नमक रखे, इसका मतलब विवेकशील, बुद्धिमान और समझदार। मैं ये आत्मिक दृष्टिकोण से बातें कर रहा हूं। बुद्धिमान का मतलब यहोवा का भय मानना बुद्धि की क्या है? शुरुआत है। और भय मानने का मतलब क्या है? आज्ञाकारी होना। लिखा है एलीशिबा और जकरिया दोनों परमेश्वर का भय मानते थे और परमेश्वर की व्यवस्था की सारी विधि और नियमों को मानते थे और उनमें निर्दोष थे। तो भय मानने का मतलब ये नहीं है कि मुझे डर बहुत लगता है लेकिन बात कुछ नहीं मानता। प्रेम आज्ञाकारिता का प्रकटीकरण है। भय मानना भी आज्ञाकारिता को प्रकट करता है। अगर हमारे जीवन में किसी के प्रति प्रेम है या किसी के प्रति भय है और हमारे जीवन में आज्ञाकारिता नहीं है तो हम झूठे हैं। और अगर हम वास्तव में किसी के प्रति भय रखते हैं, अर्थात परमेश्वर के प्रति या अपने बड़ों के प्रति सामान्य सोच के अनुसार, और हम बात नहीं मानते बार बार बोलने से, तो हम धोखे में हैं। क्योंकि जो सच में आदर करता है वो क्या मानता है? बात मानता है। इसलिए वचन कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो मेरी आज्ञाओं को मानते। जकरिया और एलीशिबा के विषय में लिखा है कि वो परमेश्वर की सारी विधियों और नियमों को मानते थे और उनमें निर्दोष चलते थे, धर्मी थे। धर्मी होना भी आज्ञाकारिता को दिखाता है। अब हम यीशु मसीह पर विश्वास किए और यीशु मसीह पर विश्वास करके नमकीन होने का, मैं किस संदर्भ में हमें नमकीन होना है उसका क्या मतलब है, अब आगे हम बढ़ते हैं। तो परमेश्वर ने क्या कहा? प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8 वचन में, जब तुम सामर्थ पाओगे यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे क्या ठहरोगे? गवाह ठहरोगे। तो सबसे पहला काम है क्या ठहरना है? गवाह। ठीक है जी, गवाह ठहरना है। क्योंकि उद्धार पाने के बाद हमें स्वर्ग में चले जाना चाहिए, क्योंकि उद्धार पा लिया, अब पृथ्वी पर क्यों है? सबसे पहला उद्देश्य गवाही देना नहीं है। सबसे पहला उद्देश्य है हम अपने उद्धार के काम को पूरा करें। उद्धार का काम अभी क्या हुआ है? शुरू हुआ है। अगर उद्धार पाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद एक व्यक्ति इस संसार से चला जाता है तो स्वर्ग में जाएगा, लेकिन उसकी महिमा में अंतर होगा। दूसरा व्यक्ति जो संसार में है, उद्धार के 3 चरण हैं। उद्धार पा लिया है, उद्धार पा रहे हैं, उद्धार पाएंगे। दूसरे चरण में हम हैं और हम इंतजार कर रहे हैं अपने प्रभु यीशु मसीह की आमद की बाट जो रहे हैं, उसके आने की बाट जो रहे हैं। अब हम कहेंगे, हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, संगति करते हैं, सब काम करते हैं, कोशिश भी करते हैं। अब हम कहेंगे कि हमारा उद्धार का काम हो रहा है, क्योंकि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं, प्रभु भोज ले रहे हैं, उद्धार का काम हमारे अंदर चल रहा है। लेकिन अगर मुझ में उद्धार का काम चल रहा है, उसका दूसरा पॉइंट है कि हम गवाही देते होंगे। हम क्या दे रहे होंगे? हम अपने घर में बैठे प्रार्थना करके धन्यवाद प्रभु खाने के लिए, धन्यवाद प्रभु चाय के लिए, धन्यवाद प्रभु इसके लिए, धन्यवाद प्रभु उसके लिए, ये करके धन्यवाद करके आराम से बैठे नहीं होंगे। हम प्रभु के काम में लगे होंगे, हम गवाही दे रहे होंगे। जब कोई व्यक्ति कोर्ट में जाता है ना गवाही देने, तो वकील उसको बताता ऐसे 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 बताना, चाहे कोई कैसे ही उलझाए, लेकिन तूने अपने शब्दों पर बने रहना है। कल मैं पढ़ रहा था, पवित्र आत्मा के विरोध में बोलना ही पाप नहीं है, यीशु का इनकार करना भी पाप है और अक्षम्य पाप है। अगर कोई पवित्र आत्मा के विरोध में बात करे तो यीशु मसीह ने कहा उसके लिए कोई माफी नहीं है।
लेकिन अगर कोई यीशु मसीह का इनकार कर दे अंगीकार करने के बाद, मार के डर से, विपत्ति के डर से, नुकसान के डर से, जान का जोखिम है, प्रभु तू मेरे हृदय को जानता है, मैं अभी मजबूर हूं, और लिखा है सांपों की नाई, अक्लमंद और कबूतर की नाई क्या रहना, भोले, तो अभी इनकार कर देता हूं प्रभु, बाद में तू मेरा दिल जानता, मैं आराधना में आता रहूंगा, मैं जाऊंगा कहीं नहीं प्रभु, तो ये चल जाएगा। 10वीं आज्ञा है, तू अपने पड़ोसी के विरोध में झूठी साक्षी, तू किसी के विरोध में झूठी साक्षी, किसी और के विरोध में झूठी साक्षी देना पाप है। अगर परमेश्वर जो मार्ग, सत्य और जीवन है, सत्य को अगर हम अस्वीकार कर दें, सत्य का इनकार कर दें, तो झूठे ठहरे और झूठों का भाग जहां होता है वहीं जाएंगे। तो अगर हम में उद्धार का काम चल रहा है, हम इस पृथ्वी पर हैं, पहला काम अपने उद्धार के काम को पूरा करना, और अगर वो चल रहा है तो दूसरा काम स्वतः हो जाएगा। क्या है? गवाही देना। और गवाही देना ये नहीं सिर्फ कि यीशु मसीह उद्धार करता है, नहीं, दूसरे देश के राजदूत हमारे देश में एम्बेसीज हैं, हमारे देश की एम्बेसी दूसरे देशों में है। रूल क्या है? उस बाउंड्री के अंदर जहां जिस देश की एम्बेसी है, बेशक वो एम्बेसडर, वो राजदूत दूसरे देश में रहता है, लेकिन उसकी एम्बेसी के सीमाओं के अंदर उसके देश का कानून चलता है। मैं सच बता रहा हूं आपको, कोई भी देश दूसरे देश में अगर अपने राजदूत को भेजता है, कोई भी गवर्नमेंट दूसरे देश में अगर अपने राजदूत को भेजती है, तो अपने देश की नीतियों को, अपने देश के स्वभाव को, अपने देश की सोच को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजता है, ना कि वहां जाकर वो राजदूत उनके जैसा हो जाए। वो उस देश में उनके पार्लियामेंट में खड़ा होकर अपने देश की बात करेगा, अपने देश को स्टैंड लेगा और अपने देश का प्रतिनिधित्व करेगा। ऐसे हम स्वर्गीय देश के क्या हैं? प्रतिनिधि हैं, गवाह के तौर पर राजदूत हैं, मसीह के राजदूत हैं। हम किसका प्रतिनिधित्व करेंगे? प्रभु यीशु मसीह का। और पहला पत्रस 2:9 में लिखा है, हम याजकों का क्या भी हैं? समाज भी है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि ये गवाही देना, आत्माएं बचाना तो किसका काम है? पास्टर का काम है। हमने तो दान देना था, प्रार्थना में हम चले गए, पास्टर के लिए भी विनती कर रहे हैं, प्रभु अपने दास को अभिषेक कर आगे सेवा में लेकर जा, और मैं तो अपना बस यही ठीक हूं, काम बहुत है। और कई लोग ऐसे हैं, काम नहीं होता तो भी ढूंढ के काम निकाल लेते हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर किसी को वचन बताने के लिए तैयार। बहुत महिलाएं बहुत काम करती हैं घर में, और हर कोई करती है ना, लेकिन कभी क्या आत्माओं का बोझ लेकर चले? और अगर कोई किसी देश को रिप्रेजेंट करता है, हम परमेश्वर को रिप्रेजेंट करते हैं, हम मसीह के गवाह हैं, हम मसीह को अपने जीवन से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हमारे जीवन में मसीह का सा वो स्वभाव ना हो, वो दिलेरी ना हो, हम ऐसे वक्ता ना हो जैसा कौन था? प्रभु यीशु मसीह था। मलाकी पढ़ेंगे जरा 2 अध्याय। यहाँ परमेश्वर अपने याजकों से बात कर रहा है। हम मसीह के क्या हैं? राजदूत हैं, याजक हैं, चुना हुआ वंश है। पहला पत्रस 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। ठीक है जी, याजकों का समाज। अब मलाकी उसका 2 अध्याय, उसका अगर हम 4 से पढ़ेंगे तो हमें याजकों की क्वालिटी समझ आती है। मलाकी 2 अध्याय उसका 6 से पढ़ दें। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ और उसके मुंह से कुटिल बात ना निकलती थी। वह शांति और सिधाई से मेरे संग संग चलता था और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया था, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछें। हालेलुया। उसको मेरी व्यवस्था कंठस्थ थी। आप ममडंस को जाके देखें, कुरान उनको क्या होती है? कंठस्थ होती है, याद रखते हैं। हमें है, मैं रट्टा मारने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ। क्या ये व्यवस्था आपके अंतःकरण में बसी है? यहोशू को परमेश्वर ने क्या बोला था? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, ना तू इससे दाएं मुड़ना ना इससे बाएं मुड़ना, तब जहां कहीं तू जाएगा तेरा परमेश्वर तुझे सफल करेगा। वो ना छोड़ता है, ना त्यागता है, ना धोखा देता है। अगर हम मसीह के योद्धा हैं तो इस व्यवस्था को हमारे चित्त में बसे रहना है। अगर हम मसीह के याजक हैं तो ये व्यवस्था हमारे कंठस्थ होनी है। और गवाह हैं तो सवाल जवाब भी है। जो एक देश के राजदूत दूसरे देश में रहते हैं ना, तो सब कूटनीति, साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम तो सत्य के गवाह हैं ना। हमने सत्य की क्या देनी है? गवाही देनी है। इसके लिए एक और आयत पढ़ें। अगर हम
परमेश्वर के ठहराए हुए प्रतिनिधि हैं, गवाह हैं, तो दूसरा तीमुथियुस 2:25, वह विरोधियों को नम्रता से समझाए, वो विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे, क्या जाने कि परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे सत्य को पहचाने। विरोधियों को किससे समझाने वाला? नम्रता से। और यहाँ क्या लिखा है, हम मलाकी में फिर से आकर देखते हैं, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। हमको प्रभु ने कहा, महान आज्ञा है, सब जातियों में जाओ, जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें सिखाई उनको मानना सिखाओ, सुसमाचार का प्रचार करो। उसमें लिखा है, इसलिए तुम सारे जगत में जाओ, सुसमाचार का प्रचार करो और जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें मानना सिखाई उनको मानना सिखाओ। तो प्रचार करना है। प्रचार करने का मतलब मैंने पहले बता दिया, परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करते हुए याजक के तौर पर जाना है। और जाना है तो आपके पास, मेरे पास हर सवाल का क्या भी होना है, जवाब भी होना है। लोग पूछे, विरोधी लोग भी पूछे, तो नम्रता से उनको सारी बातें समझाना है, ताकि वो सत्य को क्या कर सके, स्वीकार कर सके। परमेश्वर को सही तरीके से रिप्रेजेंट करना मेरा और आपका काम है। सिर्फ लफ्जी या जुबानी जमा खर्च नहीं करना है कि हमने कहीं से सीख लिया और बता रहे हैं, बल्कि मेरे विवेक के अनुसार आत्मा में जीवन को जीते हुए पवित्र आत्मा की अगुवाई में अगर हम चलकर बताएंगे तो वो वचन प्रभावशाली होता है। और विरोधियों के बीच में से भी परमेश्वर क्या करता है, लोगों को निकालता है। समय असमय हमें तैयार रहना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य इस संसार में हमारा सांसारिक तौर से तरक्की करना नहीं है। अक्सर हमारे मनों में यह विचार रहता है कि हम ये या वो काम करेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन याकूब में इसके लिए क्या कहता है, अगर प्रभु चाहे तो हम ये या वो काम करेंगे। ये विचार रखकर कि अगर प्रभु चाहे, हम क्या चाहते हैं, हे प्रभु बस ये काम हो जाए, प्रभु तू चाहे ना चाहे, जो मैं चाहता हूं उस पे आमीन कर दे। बहुत लोग ऐसे होते हैं, कोई चीज का इंतजाम प्रभु ने नहीं किया, खुद ही जोड़ तोड़ करके इंतजाम किया, कर्जा लिया, लोन लिया, इधर उधर से लिए, और फिर चर्च में आकर बोलता है प्रभु ने दिया है, पास्टर जी क्या कर दो कि इस पर क्या आ जाए, आशीष आ जाए। नहीं आएगी। ये आपके सिर दर्द का क्या होगा, कारण होगा। परमेश्वर जब कोई चीज देता है, वेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? दाऊद को अभिषेक जरूर हो गया था, लेकिन कितने साल वेट किया? हाँ जी, लगभग 14 साल वेट किया है। अगर हम ये मान लें कि दाऊद उस समय जब अभिषेक हुआ 16 साल का था, तो कितने साल वेट किया है? पौलुस को अभिषेक हुआ तो अन्य जातियों में जाकर मेरे वचन का क्या करेगा, प्रचार करेगा। घोड़े से गिरा, परमेश्वर का दर्शन उसको मिला, परमेश्वर उससे बात की। कितने साल के बाद? 14 साल के बाद। वो भी कहाँ रहा? एक कलीसिया में कोने में वचन सीखता रहा, छोटी सेवकाई करता रहा। फिर एक समय आया, पवित्र आत्मा बोलता है पौलुस और बरनबास को हाथ रखकर क्या करो, अलग करो। समय लगता है। मूसा को 40 साल लगे तैयार होने में। क्या लगता है? लेकिन तैयार भी कौन होगा? कोयले को काटेंगे पीटेंगे तो क्या निकलेगी? कालिक निकलेगी। हीरे को काटेंगे तो क्या आएगी? चमक आएगी। अगर हम में नमक है, नमक बोलने से हम बुद्धिमानी से जीवन को जीते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, हम अपने विवेक की आवाज को सुनते, अर्थात आज के परिभाषा में कहें तो विवेक में परमेश्वर की आवाज को सुनकर चलते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते। क्योंकि जो विवेक की आवाज नहीं सुन सकता, वो पवित्र आत्मा की भी आवाज सुन नहीं सकता। अपने अंतःकरण में परमेश्वर की आज्ञाओं को अनुभव करते हुए चलते हैं। जो लोग परमेश्वर से, जैसा दाऊद कहता है, जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। जो ऐसी तड़प अपने अंदर रखते हैं वही लोग चल सकते हैं, अन्यथा वो क्या करेंगे? रोमियो 12:2 पढ़ दें। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर की भली भावती सिद्ध इच्छा क्या है? मैं कार ले लूं, मैं बड़ी कोठी डाल लूं, मैं नोट कमा लूं, या मैं परमेश्वर के डील डॉल में, उसके कद में, उसके स्वभाव में, उसकी पहचान में एक हो जाऊं। प्रभु की सिद्ध इच्छा क्या है? हे पिता जैसा तू मुझ में, मैं तुझ में, ये भी हम में क्या हो जाएं? एक हो जाएं। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है? फिलिपियों 2:5, मसीह यीशु का सा स्वभाव तुम्हारा भी हो।
पुराने समय में जो लोग धनवान होते थे ये मानते थे कि परमेश्वर की उस पर आशीष है, और जो कंगाल और गरीब होते थे उसके ऊपर परमेश्वर का शाप है। लेकिन लाजर कहां गया और धनवान कहां गया? अधोलोक में। लाजर अब्राहम की गोद में। तो धारणाएं बदल जाती हैं, धारणाएं झूठी साबित होती हैं। अगर हृदय की सच्चाई से कोई चलता है तो वो परमेश्वर के नाम को क्या देता है? अपने जीवन से महिमा देता है और उसको प्रसन्न करने वाला होगा, क्योंकि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा हर एक ने अपने विषय में जाननी होगी। पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 15 वचन। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। हालेलुया। अपनी आशा के विषय में प्रत्युत्तर देने के लिए हमारे पास उचित समझ होनी चाहिए। गवाह है ना, हमें एक आशा है। क्या आशा है? हमारा प्रभु बादलों पर आएगा। यदि उसके आने से पहले हम इस संसार से चले गए तो हमारी गति अन्य जातियों की तरह ना होगी। हमारी गति हमारा परमेश्वर है। गति बोलने से हमारा वे, हमारा रास्ता। एक विश्वासी को स्वर्गदूत लेने आएंगे और एक अन्य जाति को जो पाप में जीवन जीता है नरकदूत लेने आएंगे। कौन किसको लेने आता है इसी से पता चल जाता है। जो विश्वासी होने के बावजूद अपनी मनमर्जी से जिया है वो व्यक्ति जाते समय घबराएगा, लेकिन अगर परमेश्वर के भय में एक व्यक्ति जिया है अंतिम समय में दोनों हाथ उठाएगा, प्रभु समय आ गया है, तेरी मर्जी क्या हो पूरी हो। हाय उसको बुला दो, मैं उसको देख लूं, मैं उसका मुंह देख लूं, मुझे उससे मिला दो। इसका मतलब क्या है? संसार को छोड़ना नहीं चाहता, मोह में जी रहा है। बुलाते हैं ना लोग, बुढ़ियां बुलाती हैं, बूढ़े बुलाते हैं ना, इसको बुला दो, मेरे पोते को बुला दो, मेरे नाती को बुला दो, मेरी लड़की को बुला दो, मेरे लड़के को बुला दो। इसका मतलब यह है मोह में पड़ा है, संसार में जकड़ा हुआ है, समय आ गया, छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो तैयार है वो क्या बोलेगा? हे पिता तेरी मर्जी पूरी हो। आनंद के साथ जाएगा। एलिया आनंद के साथ गया था या रोते रोते गया था? एलीशा को मुड़ मुड़ के जफ्फियां पा रहा था? नहीं। क्या बोलता है? तो यहीं रहे, यरीहो में रहे, बैतलहम में रहे, उसको वो तैयार है, खुश है। पौलुस तो अपने जीवन में परमेश्वर के सामने उसकी सेवा करते करते जाने को तैयार था, लेकिन उसको रुकने का मन क्यों था? कि कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए रुकना चाहता है। उसमें कोई डाउट नहीं है। तीमुथियुस में भी लिखा है कि भविष्य में मेरे लिए वो मुकुट रखा है जो परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों को देता है, धर्म का वो मुकुट। क्या बोलता है? मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली है। क्या हमें कन्फर्म है? अगर कन्फर्म नहीं है कि हम सही वे में चल रहे हैं, अपने आत्मा में उस चीज को आंकलन करके देखें। अगर आपको कहीं डाउट है, आप उसको स्पष्ट रूप से बोल नहीं पा रहे हैं, मेरे प्रिय अभी समय है, इधर उधर से अपना दिमाग हटाएं और तैयारी को पूरा करें। एक अच्छे गवाह होने के लिए हमें रखा गया है। अपनी तैयारी जो कर रहा है उसको गवाही देना स्वाभाविक बात है, और गवाही के द्वारा आत्माएं भी आना है, गवाही के द्वारा लोग निरुत्तर होना है। हमारे पास लोगों को परमेश्वर को प्रतिनिधित्व करने के लिए उचित ज्ञान और समझ होनी चाहिए। इसलिए वचन पढ़ना है, इसलिए परमेश्वर के कदमों में ठहरना है, इसलिए उसके साथ एक आत्मा होना है, आत्मा में आराधना करना है। उसके लिए हमारे पास कई बार समय नहीं होता। हमें अपने कामों से, अपनी व्यस्तताओं से वो समय जरूर निकालना है। अपनी चिंताओं को, अपनी दुविधाओं को परमेश्वर के सामने रखना है। अगर आज समय नहीं निकाल पा रहे आप परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर क्यों निकालेगा समय आपके लिए? क्या ऐसे व्यक्तियों को वो लेने के लिए आएगा जिनके पास समय नहीं है? वो उनको यहीं छोड़ के जाएगा, क्योंकि तुम्हारा ज्यादा मन यहाँ लगता है। मत्ती 5:13। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। हमें परमेश्वर ने रखा है इस पृथ्वी पर रहते समय में, जो उद्धार का काम हम में शुरू हुआ है, उस उद्धार के काम को पूरे मन और लगन के साथ हम पूरा। और जब हम में ये उद्धार का काम पूरा हम कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हम गवाही भी देंगे, क्योंकि हमारा सोच आत्मिक है। जब हमारी सोच आत्मिक है तो गवाही देना एक स्वाभाविक क्रिया है। अपनी तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर को और जान रहे हैं, परमेश्वर को और समझ रहे हैं। क्योंकि जब मन फिराया था तब इतना जानते थे कि मैं पापी हूं और यीशु मसीह मेरे लिए मरा है, मैं अगर इसी पाप में रहा तो नरक की आग में जाऊंगा, इसलिए मैंने मन फिराया है। थोड़ा कुछ उसके प्रेम के बारे में मैं समझा, लेकिन जब आगे चलते हैं तो उसकी सिद्ध योजनाओं को हम समझते हैं। अगर उसकी सिद्ध योजना को हम समझकर उसके अनुसार अपने आप को सौंप नहीं रहे हैं, उसको जान नहीं रहे हैं, उसकी खोज में नहीं लगे हुए हैं, तो फिर हम गवाही कहां देंगे? सही तरीके से उसको
रिप्रेजेंट कहाँ करेंगे जब हम उसको खुद ही उसके साथ अपना व्यक्तिगत संबंध को जीते नहीं है। और जब हम में ये नमक का स्वभाव नहीं है, मतलब सुसमाचार प्रचार के द्वारा हम पूरी पृथ्वी को, जैसे नमक की एक आदत है ना, बहुत जल्दी क्या होता है, घुल जाता है, नहीं बहुत जल्दी घुल जाता है। सब्जी पकी है उसके बाद भी आप थोड़ा सा डालो, जल्दी क्या हो जाता है। ऐसे ही हमारी गवाही, बेशक हम पृथ्वी की छोर तक नहीं जा सकते, लेकिन ऐसा जीवन हम प्रभु में जिए कि वो गवाही पृथ्वी की छोर तक लोगों से क्या करे, बात करे। मुझे और आपको ऐसी गवाही को जीना है, ऐसे जीवन को जीना है, ईमानदारी से जीना है। जहां तक हम लोगों को बता सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, लोगों के लिए आंसू बहा सकते हैं, वो तो करना ही करना है। क्योंकि अगर हम ये नहीं करते तो हम धोखे में हैं। क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य पृथ्वी की छोर तक क्या है, गवाही देना है। हम परमेश्वर को रिप्रेजेंट करना है, हम मसीह के राजदूत हैं, हमने अपने परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करना है। तो इसलिए हमें उसके पूरे नियम कायदों का अच्छे से क्या होना है, ज्ञान होना है। हम विरोधियों को भी नम्रता से समझाने और सिखाने वाले बने। हम हर परिस्थिति में परमेश्वर का पक्ष रखकर अपने आप को परमेश्वर के लिए हमेशा खड़े पाएं, और ऐसे लोगों के लिए जो परमेश्वर के लिए खड़े रहते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, जो ज्ञान की रक्षा करते हैं, जो सत्य की गवाही देते हैं, उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर का नाम क्या पाता है, महिमा पाता है। दुनिया स्वीकार करे ना करे, कितनी करेगी। यीशु मसीह संसार में आए, अगर परसेंटेज को देखें कि कितने लोगों ने सच्चाई को स्वीकार किया, तो हम ये समझ लेंगे कि यीशु मसीह का आना व्यर्थ हुआ। लेकिन अगर क्वांटिटी पे ना जाएं, क्वालिटी पे जाएं, तो यीशु मसीह अपना काम कर रहा है और कलीसिया का एक बड़ा हिस्सा स्वर्ग में जा चुका है। अब फाइनल टच है, समय आ चुका है। हम उस दौड़ में हैं या नहीं, हम अपने आप को जान चुके। क्या हम उसकी सही गवाही देते हैं या नहीं देते हैं? क्या समाज में हमारे द्वारा एक सही रिप्रेजेंटेशन मिलता है या नहीं मिलता है? क्या हम में नमक है या नहीं है? क्या मसीहत का जो अनुभव है लोग हम में पाते हैं या नहीं पाते हैं? अगर हम मसीह होने के बावजूद लोगों को हम में मसीहत अनुभव नहीं होती, तो फिर स्वादहीन है। किसके योग्य है? बाहर फेंके जाने के योग्य है, पांव के नीचे रौंदे जाने के योग्य है। और बाइबल बाहर फेंकना मतलब नरक की आग को दिखाता है। तो हम विश्वासी होने के बावजूद, हम सेवक होने के बावजूद, अगर अपने डेडिकेशन को सही तरीके से फॉलो नहीं करते हैं, अपने समर्पण को जीते नहीं हैं, तो हम स्वर्ग को कभी देखने भी नहीं पाएंगे। आइए प्रार्थना करें। इसलिए बुद्धिमानी से व्यवहार करें। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, भय के योग्य है। डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के काम को पूरा करें। संसार के सदृश्य ना हो, बल्कि परमेश्वर की गवाही अपने जीवन से दें, उसको रिप्रेजेंट करें। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। कोई एक जन प्रार्थना करें। तो शक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु प्रभु समय के लिए। प्रभु यीशु प्रभु आपने प्रभु तेरे जीवित वचन के द्वारा प्रभु यीशु हम सबसे बात की प्रभु यीशु सत्य बात प्रभु आपने प्रभु हमारे जीवन में प्रभु जो उद्धार के प्रभु ये कार्य प्रभु किया है प्रभु यीशु। हम में से प्रभु यीशु, हम में से एक एक व्यक्ति प्रभु यीशु उद्धार के महत्व को प्रभु यीशु जाने प्रभु यीशु। और प्रभु यीशु प्रभु आपके भय में चलते हुए पवित्र प्रभु इस प्रकार का जीवन जिए पिता परमेश्वर जी, ताकि प्रभु यीशु बहुत सारे लोगों की प्रभु चुनौती का कारण प्रभु यीशु में से एक जीवन प्रभु हो सके प्रभु यीशु। इस कार्य के लिए प्रभु इतना आत्मा परमेश्वर हम सबों की प्रभु मदद कर अगुवाई करे प्रभु, ताकि प्रभु यीशु हम ऐसे पात्र ऐसे जीवन हो प्रभु यीशु जिन्हें देखते प्रभु यीशु आप प्रसन्न हो प्रभु यीशु, आप दया करें। सारा आदर आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद तक हम सबों के साथ और प्रभु के तमाम पवित्र कलीसिया और संतों के साथ होता रहे, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दें। जय मसीह की।